form of the verb, which is ing continuous tense. Now verb with s, no past tense verb, no infinitive, which is verb with to. There are two ways that a modal can occur. Modal with a simple form of the verb, would be, could be, will have. This we know, it's just modal verbs. Would, could, will, these are all modals, and the be is the simple form of the verb. सेकेंड ये है कि आप मॉडल के बाद हैव लिखें और इसको आप फॉलो करें विद द वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. लाइक वुड हैव बीन, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म. आपने हैव का एडिशन किया है कुड, have, and then verb in the past participle form which is gone, could have gone, will have had, और would have been. So आपके पास would के साथ मॉडल को वर्ब को एडजस्ट करने के दो तरीके हैं. एक तो आप सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब को लिखेंगे, या आप have ऐड करके वर्ब इन द पार्टिसिपल फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल. द वर्ड have of course must always be in the simple form after a verb. It can never be has or had. यहाँ पे रिगार्डलेस आपके पास सब्जेक्ट कोई भी होगा, ये जो वर्ड है हैव, ये कांस्टेंट है. इसको आप हैड करके पास नहीं कर सकते, आप इसको हैज़ करके फॉर द सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट ले नहीं लिख सकते. ये जो हैव है, दिस इज़ अ कांस्टेंट फीचर. इसको आप रिप्लेस विद हैज़ और हैड नहीं कर सकते. नाउ द लास्ट आपके पास जो है एक और ऑक्सिलरी मॉडल, दिस इज विल, एंड विल ऑल्सो इंडिकेट्स द फ्यूचर सर्टेनिटी. विल इज़ यूज फॉर द फ्यूचर